यूपी में सीएम योगी के दावों और स्वास्थ्य विभाग की पोल उस वक्त खुली जब भाजपा अनुषंगिक संगठन के महासचिव और बीजेपी अनुषंगिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की सच्चाई सामने लाई। दरअसल पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं को लोहिया अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने भेजा था। यहाँ पता चला कि 1200 मरीजों की व्यवस्था होते हुए लोहिया अस्पताल में केवल 35 मरीज ही प्रतिदिन भर्ती किए जाते हैं। इसके बाद हमारे संवाददाता ने पड़ताल की तो पता चला कि ओपीडी 1, 2, 3 के ऊपर सभी फ्लोर पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, जहां पर आईसीयू वार्ड बने हुए हैं और वेंटिलेटर भी है, लेकिन भारी जरूरत के बावजूद इस कोरोना काल में सब बंद पड़ा है। जबकि दूसरी तरफ राजधानी में ही कोरोना के कई पेशेंट ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर मरीजों को भर्ती किया जाए तो लगभग 300 मरीजों को ऑक्सीजन सहित अन्य सुविधा मिल सकती है, लेकिन इस कठिन समय में भी लोहिया प्रशासन असंवेदनशील हो गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जहाँ जब ऐसी भयानक बीमारी फैली हुई है, कोरोना जैसी भयानक बीमारी फैली हुई है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर वो दिन रात एक करके पेशेंट की सेवा कर रहे हैं और वहाँ के जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको 3-3 महीने के बाद एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है। लेकिन इस जहाँ पे डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी हुई है उसके बाद उनके एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए वहाँ के सीएमएस के द्वारा नहीं हो रहा। और सबसे अहम और मुख्य मुद्दा आपको हम बता दें कि जो ओपीडी 1, 2, 3 है वहाँ की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की गोमती नगर की, वहाँ जो है ग्राउंड फ्लोर के बाद ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर से लेके 250 से 300 बेड जो कि ऑक्सीजन युक्त है, वहाँ पे सारी चीजें हैं, आईसीयू है, केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था करके 250 से 300 बेड तत्काल प्रभाव से चालू किए जा सकते हैं। इसी क्रम में अस्पताल ब्लॉक जो ओल्ड बिल्डिंग है, जो हॉस्पिटल ब्लॉक के नाम से है, वहाँ पे करीब 40 बेड ऐसे हैं जो कि प्राइवेट वार्ड है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हैं और 300 बेड भी ऊपर 300 से 400 बेड वहाँ भी व्यवस्थित तरीके से है। केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था, प्लांट भी लगा हुआ है, केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था करके वहाँ पे भी 350-400 पेशेंट वहाँ पे भी अस्पताल ब्लॉक में भर्ती किए जा सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि न्यू ब्लॉक की बिल्डिंग जो बनी हुई है करीब 4 सालों से, केवल उसमें ग्राउंड फ्लोर पे ओपीडी चलती है, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। अगर हम चाहें तो L1, L2 न्यू ब्लॉक में बना सकते हैं, यानी कि 1200 बेड की व्यवस्था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध होते हुए भी, जहां पे हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के यशस्वी सांसद जो है DRDO के द्वारा अस्पताल बनवा रहे हैं, सारी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, उनसे लोहिया प्रशासन ये छुपा रहा है कि सब कुछ व्यवस्था होते हुए कम खर्चे में सारी चीजें सब कुछ हल्का व्यवस्था करके सरकार को केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था करके 800 बेड की और बिना ऑक्सीजन के 400 बेड की व्यवस्था, यानी 1200 बेड की व्यवस्था लोहिया संस्थान के पास होते हुए भी हमें सरकार को अलग से व्यवस्था करके देनी पड़ रही है। रक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी चीज़ें बंद पड़ी है कम से कम उसको चालू कर दिया जाए। जहाँ 1200 पेशेंट भर्ती होना चाहिए वहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में केवल 35 से 40 पेशेंट भर्ती हो रहे हैं।